हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का 10वां चैप्टर है अंदाज अपना अपना। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम इस चैप्टर की ओर आप सबको ले चलते हैं। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। जैसे कि बच्चों, भावेश एक लड़का था, वह वकील था और उसकी पत्नी कौन थी? लीना। और उसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? ब्रज। ये तीनों सूरत में रहते थे। उनका छोटा परिवार था और सुखपूर्वक अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दीपावली की छुट्टियों में ये तीनों कहाँ गए? अंबाजी गए। वहां 4 दिन के बाद जब आकर देखा तो चौंक गए। जैसे कि दीपावली की छुट्टी में ये तीनों अंबाजी दर्शन करने गए और जब घर आकर देखा तो चौंक गए, क्योंकि घर में गंदगी बहुत थी, धूल मिट्टी जम गई थी और फूल जो घर के बगल में जो पेड़ पौधे के फूल लगे थे वो भी झड़ गए थे और उस पे ब्रज और उसकी पत्नी लीना की तस्वीरें टंगी थी, वो भी जमीन पर गिर गई थी और टूट गई। वो दोनों बहुत उदास हो गए। फिर परवेश भाई किसान है। जैसे कि परवेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह है हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप हंसने लगी। जैसे कि बच्चों, परवेश भाई किसान था, उसकी पत्नी हीरल बहन नर्स थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी का मटका लेके जल्दबाजी नल के नीचे रख देती है और नल चालू कर दिया और वह जल्दबाजी में चली जाती है घर में, रसोई घर में चाय बनाने के लिए। जब वो वापस आकर देखती है तो उसमें मटके में पानी था ही नहीं, तो वह हंसने लगी कि ये कैसे हो सकता है। सेजल 2 गमले लाई, उसमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही दिखाई दे रहे थे। 1 महीने बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी उतना ही रहा। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा किया। जैसे कि बच्चों, अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई देखता है तो आपको हाथ हिलाकर इशारा करता है कि आप भी मुझे अपने साइकिल पे बैठा लो। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने इस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचा दिया। वहां जाकर आपको पता चलता है कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला था और वह आदमी उसका सहायक था। जैसे कि बच्चों, जब वो लड़का उस आदमी को बैठा के लेके जा रहा था तो गांव के बाजू में एक जादूगर कार्यक्रम होने वाला था, तो वो बोला कि चलो हम आपको जादूगर दिखा दें। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया। वह पाठशाला पहुंचने में उसे देरी हो जाएगी। वह बोला कि अगर मैं जादूगर देखूंगा तो मुझे पाठशाला में पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिया। जैसे कि ये सारी बात जाके जादूगर को बताई तो जादूगर ने उसे एक करामाती चश्मा दिया। कहा, इसे तुम पहन लो, इससे तुम देख पाओगे, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका असर 1 हफ्ता तक ही रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। जैसे कि वह अपना चश्मा लेकर गांव की पाठशाला की ओर चला गया। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। जैसे कि आईने में जब देखा तो सचमुच वो आप गायब हो चुके थे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात की आपकी आंख लग गई। नींद में अपने एक चश्मा देखा। जैसे कि वह चश्मा पहन के जब वो खेल कूद के आया तो वो चश्मा पहन के उसकी आंख लग गई और वह सपना देखा। जैसे वह लड़का जब चश्मा पहन के खेल कूद के आया तो आंख उसकी लग गई। वह चश्मा पहने
लेट गया और उसने एक सपन देखता है। क्या देखता है कि घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए, वहां नीत पहाड़ों की अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गया। जैसे कि वो सपना देख रहा है, वो लड़का क्या देख रहा है, सपना देख रहा है। पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। अब घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर ली। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। वो सपने में देख रहा है कि हमारे पास शेर आ गया, मैं डर के मारे मैं अपनी आंखें बंद कर लिया। काश मेरे पंख होते तो मैं यहाँ से उड़ जाता। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगे आए। जैसे कि इतने में सपना देख रहा था, उसे लगा कि मेरा हाथ चला गया, मेरे हाथ की तरफ पे पंख आ गया। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे, जान बची और पंख भी मिल गए। जैसे कि उसने बोला कि मेरी जान बची, पंख भी मिल गए और मैं बच गया, सपना टूट गया। इतने में उसका सपना टूट जाता और अपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। इस बार आपकी मजेदार अनोखी कसौटी होने वाली एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाएगा। वहां केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, यहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या जाएंगे। जैसे कि बच्चों, इस चैप्टर में एक कहानी के आधार पे बताया गया है। यहाँ पे एक लड़का रहता है, वह साइकिल से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह बोला कि मुझे पास वाले गांव में जाना है, वहां मुझे ले चलो। तो क्या करता वो लड़का, उसे साइकिल पे बैठा लेता। तो पास वाले गांव में क्या हो रहा था, जादूगर का खेल हो रहा था। तो वो बोला कि चलो हम जादूगर देखते हैं। तो वो बोला कि जब जादूगर देखें तो हमें स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। तो वो बोलता है तो ये बात जाके जादूगर को बता देता। तो जादूगर उस लड़की को क्या देता है, एक चश्मा दे रखा था, इसे तुम चश्मा पहन लो, इससे पहन के तुम कुछ भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चश्मा सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप पर असर करेगा। तब बच्चों वह चश्मा पहन कर खेल कूद के आता है घर पर और चश्मा पहन के लेट जाता है। और एकाएक रात में वो सपना देखता है कि मैं काश मेरे, उसके सामने बाघ आता है, उसके सामने बाघ तो वो डर जाता। तो वो सोचना काश मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। तो क्या चमत्कारी हुआ, क्योंकि वो चश्मा पहने था तो उसका असर तो एक हफ्ता, तुरंत उसका चश्मा जो था उसके पंख जमे। तो वो सोचा मैं बच गया। तो जब उसकी आंखें खुली तो क्या हुआ, उसका सपना टूट गया। इस चैप्टर में बच्चों यही बताया गया है। चलो बच्चों, अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।